इसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़की आएगी। और 10 लाख आई वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। 21 तारीख को जो छत्रपति धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस है, पुणे जिले में वडू बुद्रुक में उस स्थान पर मैं जा रहा हूं। वहां पर हम घर वापसी करवाने वाले हैं, कई लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने। बता के जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। और ना कर तो सभी जगह रहे हैं, लेकिन अब लड़कियां 10 लाख आ गई, अब जरा हिंद उधर से लोग भी लाएंगे। यह केवल भविष्यवाणी कर रहा हूं, विस्तार से अगले बार बताऊंगा। देखिए, सुरेश चौहान की जो बात करता है ना, कई लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। यही हमने पिछले 18 वर्षों 19 वर्षों से देखा है। जब मैंने मुस्लिम लड़कियों को, बहनों को कहा था कि हिंदू युवाओं से शादी करो, ये 10 फायदे, वैसे मेरे पास 100 की लिस्ट है, लेकिन भाषण में कम समय था तो मैंने टॉप 10 के ऑफर दे दिए। ये मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूं। अब हमें हमारे लोग कहते थे कि ऐसा होगा क्या, फलाना होगा क्या, और कई प्रश्न उठा रहे थे, आप जानते हैं। लेकिन अब मौलाना खुद कह रहा है कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने, तो उनका जीवन तो सुरक्षित हो गया ना। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। उन 10 लाख लड़कियों के जीवन में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी, वो घर की लक्ष्मी भी बनेगी, मालकिन भी बनेगी, उनको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको पुनर्जन्म की गारंटी है। वो तो सब कुछ चीज समाज में आ गई ना अभी। इसलिए अब तो उन लड़कियों का कल्याण हो गया। अब बाकी लड़कियों ने ये देखना है कि मौलाना स्वयं कह रहा है कि 10 लाख लड़कियां गई है, तो बाकी लड़कियों को आने में हर्ज नहीं है। चला जा भोसड़ी के। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है, सबसे पहले मैं आपसे सभी भारतीय भाइयों से निवेदन करूंगा कि ये हिंदू समाज के लिए नहीं है, ना ये हिंदू समाज के विरुद्ध में है। ये सुरेश चौहान के विरुद्ध में है और ये उसके झूठ के जवाब में है, और मैं ये उसके झूठ का जवाब दे रहा हूँ। सुरेश के चौहान के विरुद्ध में जवाब दे रहा हूँ। तो ओनली फॉर ये चौहान के लिए है, मिस्टर सुरेश के लिए है, सुरेश जी के लिए है। बाकी कोई भी हिंदू समाज के किसी भी भाई बहनों के लिए ये चीज़ नहीं है, तो दिल पे बिल्कुल भी ना लें। ये कोई जातिवाद के लिए नहीं है, ये धर्मवाद के लिए नहीं है। उन्होंने जो चीज़ कहा वो चीज़ को मैं रिपीट करूँगा, वो जो और बताऊंगा कि वो कहाँ किस किस जगह पर झूठ बोल रहे हैं और क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 10 लाख लड़कियाँ हिंदू धर्म में आ चुकी हैं और हिंदू लड़कों से शादी की है। प्रूफ कर सकते हैं आप सुरेश जी? आप प्रूफ कर सकते हैं? 10 लाख की बात करते हो, 22 लाख तो मुस्लिम समाज में आ चुकी है हिंदू लड़कियां। बोलो। लव जिहाद के कायदे होने के बावजूद भी, लव जिहाद का कायदा निकालने के बावजूद भी 22 लाख लड़कियां मुस्लिम समाज में आ चुकी हैं। तो 10 लाख तुम 10 लाख मुस्लिम समाज की लड़की की बात कर रहे हो, तो इधर तो 22 लाख आ गई हैं। क्या करोगे? देखिए, आप जो फेंकम फेंक करते हो ना, आप एक जगह पर चीज़ें सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। आप कुछ भी बोल देते हो, बोलने से पहले ये सोचा करो कि मुंह से हग रहे हो, आप कुछ भी हग रहे हो मुंह से। ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कुछ भी चालू पड़ जाते हो। क्या ये मजाक है क्या? वो दे दिया,
और किसको लालच दे रहे हो? पिछले जन्म का, मतलब नेक्स्ट जन्म का किसको लालच दे रहे हो? मुस्लिम समाज में हम बिलीव ही नहीं करते कि नेक्स्ट जन्म होता है। हम दूसरे जन्म पे ट्रस्ट करते ही नहीं है। हम मानते ही नहीं है कि दूसरा जन्म है या दूसरी बार लाइफ मिलती है। तो कौन सी बेवकूफ़ और गधी लड़कियां हैं जो ये लालच में शादी करेंगी कि हिंदू धर्म में आने के बाद उनको दूसरा जन्म मिलेगा। कोई ऐसा लालच नहीं और कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आप समझ रहे हो। आपके वीडियो के माध्यम से सूरज जी मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बहनों की शादी आप जो है, हिंदू लड़की की शादी आप हमारे इस्लामिक लड़कों से करवाइए, हमारे मुस्लिम समाज में कराइए, मुस्लिम लड़कों से कराइए। तो उससे जो दूरियां हैं, ये जो एक हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें चल रही हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। आज बेटी लेने देने से चीज़ें सुधरेंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है मुस्लिम समाज में लड़के आपकी बेटियां दें मुस्लिम लड़कों को, तो इससे रिश्ते और भी अच्छे होंगे। और एक और बात, आप कहते हो डोमेस्टिक वायलेंस का उनको खतरा कम रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे धर्म में औरतों को मारते पीटते नहीं हैं। मारना पीटना हराम है, एक बात। दूसरी बात, 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं जो बीवी पे हाथ उठाते हैं, बाकी अदरवाइज वाइफ को कोई मारता नहीं है। और बच्चों को बूढ़ा होके, उन लड़कियों को बूढ़ा होके ये चीज़ का डर नहीं होगा कि ओल्ड एज होम के अंदर जाना पड़ेगा। माँ बाप इतनी मुश्किल से बच्चों को बड़ा करते हैं हिंदू समाज में, और फिर वही बच्चे अपनी वाइफ के साथ ले जाके अपनी माँ को, अपने बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के चले आते हैं। ये है आपकी असलियत। सबसे जो एक ख़ास बात है, लास्ट क्या शुरुआती बात ही समझ लो कि 10 लाख, सूरज जी बोलते हैं कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों ने 10 लाख हिंदू लड़कों से शादी करें। प्रूफ करो। उन 10 लाख लड़कियों के आधार कार्ड दिखाओ, पुराने आधार कार्ड दिखाओ, जिस पे पता चले कि उनके जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करती थी, मुस्लिम धर्म से थी और इस्लाम की थी, इस्लाम से थी, और अब वो हिंदू है। ये चीज़ को प्रूफ करके दिखाओ। और वो तौकीर होता कौन है? वो चूतिया, वो तौकीर कनाडा में बैठ के, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो बीच का लटकता हुआ था, वो झुंझुना है, वो टंटना है, वो बीच का लटकता हुआ, वो वाले कनाडा में बैठ के बकचोदी करता रहता है। हमेशा ये लाइमलाइट में रहने के लिए, पब्लिसिटी में रहने के लिए बस वो बकचोदी करता रहता है। उसकी बात मानता है कौन? कोई नहीं मानता उसकी बात में। और आज के टाइम के अंदर किसी के कहने से कुछ नहीं होता, प्रूफ चाहिए। आप अगर कोर्ट में भी बोलेंगे तो कोर्ट में भी एविडेंस चलते हैं, दलीलें नहीं चलती, एविडेंस चलता है। और हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे ख़ास मित्र और CIA के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सरफराज कुरैशी जी, जो है मैं उनका स्वागत करता हूं। मिस्टर सरफराज कुरैशी जी का शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। ये सुरेश भाई ये क्या अपने आप को क्या समझते हैं, उनको समझ में नहीं आता। हमेशा हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़के, मुसलमान लड़के, यही सब बातें करता रहता है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता, ये इंसान है किस कैटेगरी का बना हुआ है। एक्चुअली ये एक फेंकू है जो लोगों को एक ऐसा सपना दिखा रहा है जो बिल्कुल लाइफ में कभी सच नहीं होने वाला। ये वो सपना दिखा रहा है। अरे जब अकबर बादशाह ने जोधा से शादी की थी, वो टाइम में भी जोधा को
उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि इस्लाम धर्म कबूल करो या इस्लाम नमाज पढ़ो, या कभी भी ऐसा नहीं करा। तो इस्लाम में कभी ऐसा नहीं है। तो ये हिंदू धर्म के अंदर किस तरह से दावत दे रहे हैं और उनको हिंदू बनाने की बातें कर रहे हैं। बहुत से जो है मुस्लिम, आज लाखों की तादाद में हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की है। वो लोग उनका धर्म पाल रही है, उनका धर्म मंदिर जा रही है, घर में मंदिर रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। उनको कभी भी दबाव नहीं डाला जाता है कि आप है ना नमाज पढ़ो या आपको ये करना पड़ेगा। नहीं, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि चौहान के पास में 10 तरीके के न 100 तरीके हैं न 100 सल्यूशन है। पहली बात मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे को ये सब फॉर्मूले देता कौन है? जी हाँ? बिल्कुल। हाँ, ये फॉर्मूले देता कौन है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो? ये तुम फॉर्मूला अभी ये चीज बता रहे हो कि हाँ। 40 लाख लड़कियां मुस्लिम चाहिए हमें, हाँ, बराबर? और इसका देगा मतलब कौन? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं में ताकत नहीं है लड़कियां पैदा करने की। हाँ, सही बात है। इसका मतलब तो यही हो गया कि हिंदुओं में ताकत नहीं लड़कियां पैदा करने की, और जो लड़कियां पैदा हो रही है और जो बड़ी हो रही है वो मुसलमानों के घरों में जा रही है। मुसलमानों के घर में जा रही है, मुसलमानों की अच्छाई के हिसाब से वो उनके पास जा रही है। तुमने इस्लाम मुसलमानों धर्म की को अच्छाई सोचा के ही हिसाब नहीं से है। जा रही है। इस्लाम धर्म के बारे में कभी पढ़ लो भाई कि भाई इस्लाम धर्म क्या है क्या नहीं है, किसमें क्या चीज है, तो मालूम पड़ेगा ना। काले हिंदुत्व का झंडा लेके मत चलो। दूसरी बात, सुरेश चौहान के एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। हाँ, एक टीवी चैनल चला रहा है भाई, चुपचाप शांति से चला रहे भाई। चला और हाँ। वही चैनल चला और उसी में फेंकम उसी में फेंक कर फेकम फाक करते रहे। कौन सुनना चाहता है तेरी किसी फेकम को फाक? मत सुना हाँ? कि ये 10 लाख लड़कियां आ गई है, अब मैं जा रहा हूँ वहां पर जा रहा हूँ। वो मौलाना कौन है जो तेरे को वो जो अरे वो मौलाना ही नहीं है, वो मौलाना नहीं है, वो एक सही शायर, बात है, वो लेकिन वो एक जो गिनती दे रहा है कि 10 लाख लड़कियां। अबे क्या घर पोएट्री में जाकर लिखता है। चेक कर रहा था क्या? घर सबके घर घर में जाकर मैंने चेक बोला, कर रहा मैंने था? चैलेंज किया है सुरेश हाँ? को भाई, क्या भाई सुरेश जी आप लाके प्रूफ करो, 10 लाख लड़कियों का प्रूफ करो, 10 लाख लड़कियों की लिस्ट दो हमको। हाँ। अरे 10 लाख छोड़ो, 1 लाख लड़कियों की लिस्ट दो, खाली 1 लाख लड़कियों की लिस्ट दो जिसने हिंदू लड़कों से शादी की हुई है। ये आप सब किस मन गलत बातें, फेक कम फेक, फेक कम फेक। इसका कुछ नहीं मतलब है, ये है इसका कुछ कि नहीं है। हिंदू समाज के जो लड़के हैं वो मर्दानगी में कम हो गए, नामर्द है, नामर्द है। ज्यादातर नामर्द है। ज्यादातर। सभी की हम नहीं कहते, सभी की नहीं कह रहे। हम सभी जो को नहीं कहते। जिस हिसाब से तुम जो बात सुरेश करते के हो, साथ जुड़े हुए जुड़े हुए हैं, हैं उसकी वो बात नामर्द है। हम जो जो हिंदू इस- समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो पूरे ये मानसिकता कास्ट के बात- रखते ये तो मानसिकता हैं, रखने जो वाले हैं, ये उसकी बात कर मानसिकता रहे हैं। रखते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को इस तरह से शादी करना, वो नामर्द है, सही बात है। वो लड़के नामर्द है, सब नहीं। क्योंकि ये इंसान हर थोड़े दिनों के अंदर एक प्रोपोगंडा निकाल के लेके आता है कि हिंदू लड़कियों मुस्लिम लड़कियों को शादी करना चाहिए हिंदू लड़कियों के साथ में, मुस्लिम लड़कियों। अरे क्यों भाई? काहे के लिए भाई? मेरे को ऐसा लगता है कि पहली बात एक तो नामर्द है, दूसरी बात कमाऊ भी नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ सुरेश चौहान के को खुद की बेटी की भी शादी मुस्लिम लड़के के साथ कर देना चाहिए और मौलवी के साथ करनी चाहिए। मालूम पड़ेगा, बहुत अच्छा सीख मिलेगी मालूम उसको। पड़ेगा कि इस दुनिया में आज इस्लाम क्या चीज़ है। बॉलीवुड में सब कितनी लड़कियां हैं जो बॉलीवुड में वो मुस्लिम लड़कों से साथ शादी करी और खुश हैं। खुश है, कितना खुश है, कितना खुश है, लाइफ रोजे रख खुशी रही है, नहीं नमाज है। पढ़ रही है। हमारा देखो इतना पवित्र महीना बोलते हैं हम लोग, हमको बोलते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, बराबर है, हम रोजे रख रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम लोग रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग इबादत में रहते खुदा की। तुम्हारे को ये सब चीज़ें जो करने का टाइम आता है, ये सब जो वीडियोग्राफी, ये जो तुम मैसेज डालने का टाइम आता है, तो ये सब महीनों में मत करो, क्योंकि इस टाइम में ना मियाँ भाई बोलते ना, अभी मैं बोलता हूँ मियाँ भाई, अभी हम गाली नहीं दे सकते, मगर गाली नहीं दे गाली सकते। नहीं दे सकते दिमाग से, लेकिन क्या बेचारे है ना वो गर्म हो जाते, तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए भी खराब हो जाती। टॉर्चर मत करो, टॉर्चर मत करो, और मुस्लिम लड़कियों को बदनाम भी मत करो। ये कोई तुम्हारी हिंदू बहुत लड़की को गलत है। बदनाम करने नहीं आ रहा है एक भी मुसलमान। कोई लड़का और कोई बदनाम नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा है, तुमको ऐसा लगता है कि हमारी लड़कियां बदनाम हो रही है, तो तुम्हारी लड़कियों को तुम कंट्रोल करो।
हाँ, हम तो हमारी लड़कियों पे जितना होता कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऐसा करते नहीं और नहीं होता करते। भी है कंट्रोल। और जो लड़कियां तुम्हारी नजर के अंदर है कि मुस्लिम लड़कियां लड़कों से शादी कर रही है, हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, करवा दो उनके- जाओ। उनके माँ बाप ने उनको तरबियत बोलते हैं हमारे में, तरबियत तरबियत मतलब वो तरबियत शिक्षा मतलब नहीं दी होगी, संस्कार, संस्कार, नहीं दिए होंगे, उनके संस्कार माँ नहीं बाप दिए की होंगे। संस्कारी नहीं होगी, या तो माँ हिंदू होगी। पहली बात तो 10 और लाख बाप तो मुस्लिम होगा। इम्पॉसिबल है, 10 लाख 10 लाख इम्पॉसिबल तो है। impossible है। 1 लाख का भी आंकड़ा अगर दिखा दिया ना सुरेश तो मैं मान जाऊंगा। अरे क्यों इतना झूठ बोलता है पब्लिसिटी पाने के लिए भैया? खाली पब्लिसिटी खाली पाने के publicity लिए, पाने के लिए फेंकूं हिंदू फेंक। मुसलमान करने के अलावा कुछ आता नहीं क्या? क्या हिंदू धर्म में लड़कियों की कमी आ गई, अकाल पड़ गया कि मतलब बच्चे पैदा होना बंद हो गए? और तू बोल रहा है कि हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदू मुसलमान से हिंदू के और अंदर दूसरा लोगों को- धर्म, अच्छा दूसरे धर्म की बात एक बात है, हाँ इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है दूसरा धर्म मनुष्य का धर्म एक ही बार मिलता है, हाँ तो दूसरा धर्म मनुष्य का थोड़ी मिलेगा। वो तो किसी भी चीज का, कुत्ते का धर्म मिल गया, मतलब कुत्ता बन गया वो, या कुछ भी वो बन गया, तो- कीड़ा मकोड़ा बन गया, वो चीज अलग बात है। वो तो पर देखो- कौन लालच करता है दूसरे अरे भाई, हम हमारे यही तो सोचते इस्लाम हैं। में हम तो एक ही हम तो यही मानते सोचते हैं, यहाँ- ये जिंदगी हमने यहाँ यही जितनी लाइफ जी ली, है, एक ही इसके बाद लाइफ है, जितनी इसके भी बाद जिंदगी कुछ जी लाइफ लेंगे, नहीं हमको है, ऊपर जीनी है हमको ऊपर ही मिलने की है। बराबर। हम तो सोचते ही नहीं है। मैं हाँ, सीधी तुम्हारे सी बात वाला है, सोचना है तो कीड़े मकोड़े बढ़ के वापस पैदा हो जाना। कीड़े मकोड़े बनो, कछुआ बनना बनो, बनो। जो बनना है वो बन हाँ। जाओ। पूर्ण वो तो तुम वापस पैदा होने का ने वापस दर्शकों मैं यही बोलूँगा कि ऐसे सूरज चौहान के जैसे लोगों की बातों में आके और ऐसे बेवकूफ़ों की बातों को लाइटली लीजिए। ये लोग सिर्फ फेंकना जानते हैं, इनको फेंकना आता है, Publicity। पब्लिसिटी सिर्फ स्टंट publicity है चाहिए। और बाकी कुछ भी और नहीं वो जो है। न्यूज़ वाला है जो कोई 10 जाके- वो खुद उसका न्यूज़ वाला है, न्यूज वाला है जो जा जाके उसका न्यूज वो वाला ही है, खुद उसका- जो उसके चैनल वाला है, हाँ, तो उसका चैनल खुद पकड़ उसका के जो चैनल दे रहा वाला है। है। अबे गधे, कोई अबे अगर सामाजिक कोई अच्छी बेव- न्यूज लो और अच्छी बेवकूफ न्यूज हो, लो, गधों, बेवकूफ गधे ही बोलूंगा मैं, क्योंकि गाली देने प्रूफ का है करने नहीं। प्रूफ नहीं मतलब कर अभी सकते। रमजान महीने अभी में रमजान महीने गाली दे नहीं माँ भी सकते, गाली देता मैं। नहीं तो सुरेश का माँ बहन दादा दादी सब आ जाते हैं, सब आ लेकिन जाते अभी हैं। तू बच गया क्योंकि तू अभी रमजान महीना चल रहा है, समझा? इसके लिए कुछ भी और नहीं कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, सीधी सी एक बात बात है। ध्यान रख लेना। और तू कहीं भी होगा ना तो ये भी मत सोचना कि तो घंटे से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता। अगर कोई भी इसके फेवर में है तो बिंदास हमको बिंदास जो कर उखाड़ते मैंने उखाड़ो, उखाड़ लो। हमारा उखाड़ते मैंने उखाड़ लो, हम किसी से डरते नहीं, किसी के बाप से डरते किसी नहीं के है, बाप से डरते नहीं हम है। बिंदास है। हाँ, समझ लिया ना भाई। इसके लिए मैं नेशनल प्रेसिडेंट CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सरफराज कुरैशी, हाँ। हम दोनों की तरफ से तुम्हारा याद पूरी रखो, चेतावनी है कि फालतू बातें करना फालतू नहीं, चीजें बंद करो, फालतू चीजें करी वरना फिर उठा लिए उठा जाओगे। लिए जाओगे या मारे जाओगे, कुत्ते बनाए जाओगे। हाँ, उठा लिए समझे? जाओगे। इसके लिए हाँ। रिक्वेस्ट है, कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, हवा में अच्छा नहीं है। उड़ोगे तो पंख कट जाएंगे। हाँ। इसके लिए लिमिट में रहो, लिमिट में रहो और है ना, लिमिट में रहो। हिंदू मुस्लिम करना बंद और कर दो। धर्म के नाम पे खेल Secularism खेलना ये बंद बोलते करो। हैं ना कि ये देश सिक्योरिज्म है यार इसमें है। इंडिया अपना तुम क्यों देश, इस चीज को गलत बना अपने रहे हो? देश को लोग प्यार पूरे वर्ल्ड में फेमस क्यों है? फेमस क्यों है? क्योंकि सेक्युलर है यार, ये Secularism हिंदू के मुसलमान साथ में चलो। सब साथ में है। हाँ? इसके लिए ये तो हमारी एकता है और उसी को ये लोग खेल बना के रखा आज हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जाके हिंदुस्तान को बड़ा कर रहे हैं और उनको दुनिया की पहचान दे रहे हो, और तुम लोग क्या कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर के काम को हाँ? खराब कर रहे हैं खराब लोग। कर रहे हो तुम लोग। गधा है ठीक साला, है गधा। सर। मैं तो गधा ही बोलूंगा तेरे को। तो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के काम को ख़राब कर रहा है, हमारे गल्फ़ कंट्री में जो लोग जो भाई काम कर रहे हैं उन भाई को भी दिक्कतें आ रही है और पूरी दुनिया में गिरी हुई नज़र से देखा जा रहा है। ये सब काम इन लोगों की वजह से सुरेश चौहान के लोगों जैसे झंडू च्यवनप्राश लोगों की वजह से होता है। तो इसके लिए भाई ये सब चीज़ें बंद कर दे और तेरे लिए वही बेटर है। तो तेरा चुपचाप तेरा वो हाँ, सुदर्शन तू टीवी तेरा जो चला चला रहा है वही चला तू हाँ? तेरा, नहीं तो तू प्रॉब्लम में आ जाएगा हाँ? और बहुत खाली प्रॉब्लम गोटा- में आ जाएगा। खाली गोटा लोगों के साथ में लोगों की ना आस्था को उसको मत छेड़, मत कोई छेड़, मतलब नहीं है इसमें। हिंदू मुसलमान मत हिंदू कर, मुसलमान धर्म मत के करो ऊपर भाई। खेल मत करो।
और सब- मैं यही बोलूँगा, सब मिलजुल के रहने वाली कहानी करो। सब हिंदू मुसलमान सब एक ही है, एक ही समान है। है, ब्लड एक ही है, सब एक है, किसी को किसी से सर कौन सा ऐसा हिंदू है जिसके मुस्लिम दोस्त नहीं है, या कौन सा ऐसा मुसलमान है जो जिसके हिंदू दोस्त नहीं है? हमारे खुद के कितने काफी हमारे दोस्त हैं। सारे दोस्त कितने काफी सारे कितने दोस्त, हैं, काफी जो मुस्लिम हजारों है, लाखों हिंदू है, हजारों की और ला- तादाद में हमारे दोस्त हमारे हैं। सब दोस्त है, हिंदू है, और तो हमारे साथ में हाँ, उठते बैठते यार खाते हमको पीते, कभी मतलब भी उनके साथ में उठना उनके बैठना साथ में खाने में सब कभी कुछ प्रॉब्लम चीज़ों नहीं का हुआ, प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी हमारे ऐसा तो अलग ही कास्ट हिसाब किताब का चलता है प्रॉब्लम मेरा। नहीं हुआ। और ये चीजें तो यार समझ में नहीं आ रही है। ये सुरेश अरे जैसे ये लोग है ना बेवकूफ बदनाम इंसान है। करते हैं, तो मैं यही बोलूँगा आप सभी से कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसे लोगों को मुंह की लात खानी चाहिए। तो ऐसे लोगों के चैनल को भी देखना बंद कर दीजिए, अवॉइड जा कीजिए। जाके हर हाँ। मंडप में जाकर खड़ा हो जाता है। ये बोलता है अरे कि आप 10 पैकेज दी, मेरे पास 100 है, 100 क्या गांड में से निकालेगा? 100 हाँ, पैकेज मालूम कौन सा पैकेज है? तू गांड एक में काम से कर। भुंगली बना के डाल दे तेरी गांड में। हाँ, 100 पैकेज तेरी गांड में भुंगली बना के डाल दे डाल ले। सुरेश, तो तेरे समझा? को कितनी मजा आएगी। हाँ, तेरे को बहुत चूल बहुत मजा है, आएगी, बहुत चूल है तेरा को तेरे जो को। बवासीर की जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी, सही बात है। ठीक है दोस्तों, हमारे नेशनल जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से मैं गुलरेज आलम सैयद आप सभी को कहूँगा कि ऐसी कोई भी बातों में ना आए, और किसी को भी हमारी बातों से ठेस पहुँचा हो तो हम समझ आए थे। लेकिन और ये माफी चाहते हैं वीडियो अगर किसी को हमारी जो तरफ ये से वीडियो कुछ कोई हो। धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, ये सुरेश चौहान के लिए है, सुरेश के लिए ही है। बस चौहान उसके को बोलना चाहिए, सुरेश ये के लिए, सुरेश ये के लिए, सुरेश के लिए, सुरेश के लिए। ऐसी सब वीडियो डालने से पहले और 100 बार सुरेश, सोच लेना, नहीं तो इसको तो अब की तेरे बार- को मैं अब- मोर बना दूंगा अब मैं की बार है ना बेटा, तेरे को अभी सुरेश, इज्जत नहीं है तेरे को मैं तेरे मोर बना दूंगा, अब की मैं बार सच तेरे को बोल रहा गाली हूँ। गलौज से देंगे हम। तेरे को सच ये बात चीज में मत बोलना। इतना मारूंगा, मोर बना दूंगा तेरे को गाली मैं। गलौज सुनना भी, तेरे कान के पर्दे फट जावे, कान हाँ, में खून निकल जावे। क्योंकि मेरे वीडियो देख ले, हमारे वीडियो देख ले, हम कितने हाँ। कितने पक्के वाले हैं। पक्के वाले हैं, मुझे हाँ। सोच लेना बेटा, हाँ, समझा? इसलिए समझ लेना। समझ लेना। जय हिंद जय हिंद दोस्तों, दोस्तों, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।